चलिए आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट होता क्या है। ठीक है, तो मान के चलो कि ये पाइप है और पाइप से क्या हो रहा है कि यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है और लिक्विड फ्लो हो रहा है और पाइप के आगे जब हम एक नोजल लगा देंगे तब ये ही लिक्विड जो पाइप में फ्लो हो रहा है वो क्या है, अंडर प्रेशर में है। तो यहाँ से जब वो नोजल से आउट होगा तो ये क्या हो गया, जेट के फॉर्म में ये आउट हो गई। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, जेट। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, नोजल। ये हो जाएगा हमारा नोजल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पाइप से वाटर या कोई भी लिक्विड अगर अंडर प्रेशर पे अगर फ्लो हो रहा है और उस पाइप के एक एंड पे अगर हम कोई नोजल लगा देंगे तो उस नोजल से जब यही अंडर प्रेशर पे जो लिक्विड है जब आउट होता है तो एक जेट के फॉर्म में आउट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेट। अब ये होता है कि जब इस जेट जो फ्लो हो रहा है इसके रास्ते में अगर हम कोई प्लेट लगा दें, और हो सकता है कि वो प्लेट वो फिक्स्ड प्लेट हो या हो सकता है कि वो मूवेबल प्लेट हो, तो इस प्लेट पे जब यही जेट स्ट्राइक करता है तो इसके स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्टेड होता है। ठीक है, तो ये फोर्स जब एक्सर्टेड होता है इस प्लेट के ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, अब यही जो फोर्स जो एक्सर्टेड हो रहा है प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है इसको हम निकालते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से या मोमेंटम इक्वेशन से। ओके, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मींस डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल पी अपॉन डेल टी। अब हम जानते क्या है कि डेल पी क्या होता है, मास इनटू डेल वी अपॉन डेल टी। ओके, यहाँ पे मास क्या हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और डेल वी बाई डेल टी। तो ये डेल वी बाई डेल टी को हम क्या बोलेंगे, हम एक तरह से एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और ये मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, ये फोर्स के बराबर भी होता है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है। ठीक है, अब हम ये काम करो जी कि मास अपॉन डेल टी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म जो होगा मास अपॉन डेल टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम डॉट, जो कि क्या हो जाएगा, ये मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब कि एक सेकंड में कितना केजी हमारा फ्लो हो रहा है, तो ये एम हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा डेल वी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन जो हमारा बना, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, मोमेंटम इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या, मोमेंटम इक्वेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लिक्विड के फॉर्म में ले तो हमें क्या होता है जी, कि हम जानते क्या है जी कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, रो इंटू वी। यहाँ पे डेंसिटी रो हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है, मास रेट है, यहाँ पे क्या डॉट है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, एम डॉट बराबर रो वी बाई टी कर देने का। तो अब देखो इसको क्या होगा, यहाँ पे रो हो गया डेंसिटी, और ये जो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एरिया जो होगा, ये एरिया हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल। क्रॉस सेक्शनल सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल। और ये ए जो होता है ये क्या हो जाएगा हमारा, जेट का लेंथ हो जाएगा ये। ठीक है, जेट का लेंथ हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको क्या बोल सकते हैं, एल बाई टी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, तो रो ए वी, ये हो जाएगा हमारा रो ए वी, इट मींस ए इंटू वी क्या हो जाएगा हमारा क्यू। तो अब
अब हम जब यहाँ पे जब इसको लिखेंगे एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा रो ए वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी चेंज, मतलब कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये इक्वेशन जो है हमारा क्या हुई है, ये मोमेंटम इक्वेशन है। ओके, तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि अब जो जेट के द्वारा जो इम्पैक्ट हो रहा है प्लेट के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि या तो प्लेट फिक्स्ड हो या तो प्लेट हो सकता है कि मूवेबल हो। तो अब जब हम बात करेंगे कि प्लेट अगर मान लीजिए कि फिक्स्ड प्लेट है, तो उसमें कौन कौन सा बात आएगा, उसमें फिक्स्ड प्लेट में 3 कंडीशन उसमें आएगा। क्या होगा जब प्लेट फिक्स्ड हो, यहाँ पे लिखेगा इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट, ये लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि फोर्स exerted, exerted, force exerted by jet on fixed plate। ठीक है, हमने क्या देखा मैंने कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फिक्स्ड प्लेट। अब जब फिक्स्ड प्लेट की जब बात कर रहे हैं तो इसमें प्लेट का कैसा रखा हुआ है, प्लेट कैसा रखा हुआ है, इंक्लाइंड है या वर्टिकल है या कर्व या एस्फेरिकल है। ठीक है, एस्फेरिकल है। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे क्या, सॉरी देखेंगे कि प्लेट जो है कर्व है। तो पहले क्या क्या देखेंगे हम कि प्लेट जो है ये वर्टिकल प्लेट है, प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। पहला क्या कंडीशन आएगा, प्लेट इज वर्टिकल टू प्लेट, वर्टिकल टू जेट। ठीक है, मतलब जब जेट के जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके डायरेक्शन के हम क्या परपेंडिकुलर में एक प्लेट रखते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट उस वर्टिकल प्लेट पे क्या होगा। दूसरा कि जब वही प्लेट इज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड टू द जेट, अगर वही प्लेट अगर जेट के इंक्लाइंड में रखा हो तो उसके पर फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा। और तीसरा में क्या होगा, जब प्लेट क्या हो कर्व्ड, प्लेट इज कर्व्ड, और जब ये जो प्लेट होगा अगर कर्व्ड प्लेट होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, देखिए प्लेट अगर वर्टिकल रखा हो तो उसके ऊपर जेट के द्वारा फोर्स कितना एक्सर्टेड हो रहा है ये पहले देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले ये देखेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल, ऑन वर्टिकल फिक्स्ड प्लेट। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या कि मान लीजिए कि एक ये नोजल है और नोजल से ये जेट निकला बाहर, और जेट निकला तो इसी के रास्ते में हमने क्या कर दिया, वर्टिकल प्लेट रख दिया जाएगा, जो कि ये क्या है फिक्स है, फिक्स है या तो इसको बोलेंगे हम कि स्टेशनरी है। ठीक है, तो क्या होगा जब ये नोजल से जेट जब ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद जब ये प्लेट के ऊपर जब स्ट्राइक करेगा तो प्लेट के सरफेस के एलोंग में ये जो जेट जो है क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब ये प्लेट अगर वर्टिकल हो और ये स्टेशनरी हो तो जब इसके ऊपर जेट जब पड़ेगा स्ट्राइक करेगा, इस प्लेट के ऊपर जब स्ट्राइक करता है तो ये होगा कि प्लेट के एलोंग में ही ये जेट क्या होगा, डाइवर्टेड हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा। अगर तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी हमारा v होगा। जब इस प्लेट के ऊपर जब ये जेट स्ट्राइक करता है और उसके बीच फ्लो जो हो रहा है प्लेट के सरफेस के ऊपर और वहां पे किसी भी प्रकार का एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रहा है तो आफ्टर स्ट्राइक जो जेट का जो वेलोसिटी होगा उसका भी क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि यहाँ भी ये जेट का वेलोसिटी होगा v। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या कि फोर्स exerted by jet on plate। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, तो क्या होगा ये इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द
डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसका मतलब डायरेक्शन फ्लो का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे एफएक्स बोलेंगे हम। तो ये एफएक्स बराबर क्या होगा कि हमने अभी इसके पहले जो मैंने निकाला था मोमेंटम इक्वेशन में कि रो ए वी, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था इसका चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि वहां पे क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, अगर ये जो होगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम v इनिशियल माइनस v फाइनल। और अगर यही अगर उल्टा रहता कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन जेट, अगर ऑन जेट होता, जेट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है वो अगर हमें निकाला हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्या देंगे, रो ए वी, v इनिशियल माइनस v फाइनल। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो वेलोसिटी जो है ये सीधा डिफ्लेक्ट हुआ है अलोंग द प्लेट एट 90 डिग्री। तो जब इसका जब हम डायरेक्शन फ्लो के डायरेक्शन जब इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ते हैं तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार यहाँ पे जो v फाइनल हमारा हो जाएगा क्या, जीरो। तो रो ए वी, v माइनस जीरो, इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल प्लेट विच इज फिक्स्ड। ओके, ये हो गया। अब उसी प्रकार हम दूसरा कंडीशन देखेंगे क्या कि जब प्लेट अगर इंक्लाइंड हो। ओके, ठीक है, मिटा दें इसको। ओके, अब दूसरा क्या होगा इसमें, अगर यही मान लो कि जब फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन इंक्लाइंड, अगर यही अगर इंक्लाइंड होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन इंक्लाइंड फिक्स्ड प्लेट, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार करेंगे कि मान के चलो कि ये क्या हमारा नोजल है, और नोजल है, नोजल से क्या हुआ, ये जेट निकला, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्लेट जो है ये ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है। प्लेट जो है हमारा ये ऐसे इंक्लाइंड है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लेट जो है कि मूव नहीं कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब जेट का जो वेलोसिटी जो v है, ये क्या करेगा जी, इस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा और प्लेट के सरफेस के अलोंग में ही ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और ये मान लो प्लेट अगर थीटा डिग्री पर रखा हुआ है, अगर ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, अगर ये मैंने मान लिया एंगल अगर थीटा है, तो क्या होगा, अब ये जो प्लेट के ऊपर जो स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम कि यहाँ पे प्लेट के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कितना एक्सर्टेड हो रहा है ये निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट जब हम तोड़ेंगे एफ एन का, तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा एफ एन, ये जो होगा हमारा, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये जो थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जब हम एफ एफ एन जब निकालेंगे तो ये हमारा एफ एक्स आएगा, एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। इट मीन्स ये कितना आ गया, एफ एन साइन थीटा। ओके, उसी सिमिलरली ये जब निकालेंगे वर्टिकल जब निकालेंगे हम, तो ये कितना होगा, एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, एफ एन, इट मीन्स ये क्या होगा, एफ आई होगा, और ये कितना होगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ एन कॉस थीटा, ठीक है, एफ एन कॉस थीटा। तो चलिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, एफ एन नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट, प्लेट बाय जेट। सबसे पहले ये निकालेंगे हम। तो क्या क्या होगा कि जे हमारा जो क्या होता है इसमें एफ एन बराबर क्या होगा, रो ए वी, और यहाँ पे क्या होगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। हम ये चीज निकालेंगे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो अब क्या है कि इस वी का अगर हम कॉम्पोनेंट अगर हम तोड़ते हैं
तो इस पे ये कितना जाएगा v sin थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके लिए नॉर्मल डायरेक्शन में अगर देखा जाएगा, इस नॉर्मल डायरेक्शन में अगर जेट का इनिशियल वेलोसिटी देखा जाए तो कितना बड़ा v sin थीटा ही। इस प्रकार क्या जाएगा रो ए v sin थीटा माइनस और v फाइनल है। अब v फाइनल क्या है कि इसके फाइनल वेलोसिटी जो इसका जो कंपोनेंट उठेगा वो क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो जीरो का क्या कहेंगे जीरो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा सॉरी साइन थीटा। ये हमारा क्या निकल गई है, ये जो निकला ये नॉर्मल फोर्स निकला। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे हम कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट जेट वेलोसिटी। ठीक है, इट मींस हम निकालेंगे क्या एफएक्स निकालेंगे। एफएक्स हमारा क्या होगा कि जेट के फ्लो के डायरेक्शन में अब हमारा फोर्स कितना होगा, तो एफएक्स बराबर क्या है पे एफएन cos थीटा। एफएन cos थीटा तो एफएन हमारा कितना है रो ए वी स्क्वायर एफएन cos थीटा सॉरी एफएन sin थीटा एफएन sin थीटा। एफएन का वैल्यू हमारा कितना आ गया रो ए वी स्क्वायर और sin थीटा और इनटू यहाँ पे है sin थीटा। इस प्रकार ये कितना है रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो निकला फोर्स हमारा ये निकला फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन इंक्लाइंड प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, उसी प्रकार में हम निकालेंगे अब इसका अदर कंपोनेंट। इट मींस वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसका हम अगर निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा एफएन एफएन cos थीटा एफएन cos थीटा। ये एफएन का वैल्यू हमारा कितना है ये रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इनटू क्या देगा ये cos थीटा। तो ये जो हमारा क्या देगा ये एफ वाई का वैल्यू बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हम ये भी इसके मदद से ये भी कह सकते हैं कि अगर जेट अगर जो मान के चलो कि अगर इंक्लाइन हो और इंक्लाइन हो तो उसके ऊपर जेट स्ट्राइक कर प्लेट के ऊपर, तब उस प्लेट के ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है कौन फोर्स लगेगा इसमें, एक तो प्लेट के ऊपर सीधा नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स लगेगा तो फिर उसका दो कंपोनेंट टूटेगा। एक जो कंपोनेंट होगा जेट के डायरेक्शन में जो क्या होगा हमारा एफएक्स हो जाएगा और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एफ वाई हो जाएगा। और मान के चलो कि अब हम इसमें ये तो पूछ दें कि इसके प्लेट के ऊपर जेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट अगर यहाँ पे निकालना चाहेगा रिजल्टेंट resultant force exerted by jet on plate मतलब इंक्लाइन प्लेट। तो ये कितना हो जाएगा F बराबर इसको डिनोट कर देंगे, F से अगर डिनोट करें हम ये क्या हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। हम यहाँ इसके मदद से हम उसके प्लेट के ऊपर हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। अगर इसी का बोले कि इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो ये कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन मान लो कि हमने हाई से डिनोट कर दिया, ये हो जाएगा tan इनवर्स एफ वाई बटा एफ एक्स। अब इसका मदद से हम इसका प्लेट के ऊपर जो भी इंक्लाइन प्लेट है अगर उसके ऊपर जेट स्ट्राइक कर रहा है तो उसका हम रिजल्टेंट अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो उसके ऊपर हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, उसके बाद वाई डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा और एक्स वाई डायरेक्शन में निकालने के पहले क्या होगा इस प्लेट के ऊपर हम नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, तब नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तब जाकर हमारा ये उसका रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल सकता है। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन कर्व्ड प्लेट। अब हम देखेंगे कि फोर्स exerted by jet on curved plate।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट एट द सेंटर। अगर इसमें पहले क्या आएगा कि अगर तो मान के चलो कि जेट जो है जेट strikes the curved plate, jet strikes the curved plate at the center। तो पहले इसका पहले निकालो थे ऐसे इसमें तीन कंडीशन होगा इसमें। पहला अगर यदि जेट जो है कर्व प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा यदि जेट जो कर्व प्लेट के अगर यदि मान लो कि जेट जो है किसी कर्व प्लेट के किसी एक एंड पे अगर स्ट्राइक कर रहा है तो क्या होगा। ये दोनों कंडीशन किसके लिए चाहिए, जब जो कर्व प्लेट हो सिमेट्रिक हो। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, देखिए जब वही जब कर्व प्लेट के किसी एक एंड पे स्ट्राइक करे और वहां पे जो प्लेट जो अनसिमेट्रिक हो तो क्या होगा। ये तीन कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें कि अगर जब जेट जब स्ट्राइक कर रहा है और वो कर्व प्लेट क्या है सेंटर पे है तो उस दौरान में क्या होगा। तो सबसे पहले मान लिया कि ये एक नोजल है, नोजल से ये जेट निकला और ये एक कर्व प्लेट है, ये हमारा क्या ये कर्व प्लेट है। ऐसे मान लो कि हमारा ये एक कर्व प्लेट है और इसके सेंटर पे ये स्ट्राइक कर रही है। तो जब स्ट्राइक करेगा तो जैसे जब स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि जो प्लेट के जो कर्व सरफेस है उसके अलाउंग में ये भी क्या होगा डाइवर्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी के अलाउंग में डिफ्लेक्ट हो जाएगा और डिफ्लेक्ट होगा। फिर यहाँ भी एक बात आएगा कि अगर मैं मान के चलो कि जेट अगर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद ये अगर कर्व प्लेट के अलोंग में अगर ये जेट अगर फ्लो हो रहा है और इसके बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन या है किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है तो जब ये आफ्टर स्ट्राइक जो भी जो वेलोसिटी जो होगा इसका v होगा। इसका वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। ठीक है, तो 3 से बाहर निकलता है। अब क्या करेंगे, इसका भी कंपोनेंट लगा तोड़ देने लगा। जब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये v cos थीटा और ये जो होगा हमारा v sin थीटा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय J ऑन कर्व्ड प्लेट। तो क्या होगा, मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है इसमें। अब इसमें मान के चलो हम पहले निकालेंगे कि जेट के डायरेक्शन में, पहले किसके डायरेक्शन निकालेंगे, जेट के डायरेक्शन में, मींस ये होगा fx और जेट के वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा हमारा fy। तो सबसे पहले निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय J ऑन द कर्व प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इट मींस fx। fx जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, मोमेंटम इक्वेशन से रो ए वी और v इनिशियल। तो v इनिशियल यहाँ पे क्या है, v है और v फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा, v cos थीटा। बट इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, इस प्रकार क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये v cos थीटा। इस प्रकार क्या है रो ए वी v प्लस v cos थीटा। इस प्रकार क्या है रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये fx मतलब क्या होगा, देखिए फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ जेट fx ये हो जाएगा रो ए v स्क्वायर cos थीटा, रो ए v स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। उसी प्रकार अगर हम निकालेंगे fy मतलब कि इसके वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, रो ए वी इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि इसका कंपोनेंट जब तोड़ेंगे हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि ये क्या है हॉरिजॉन्टल है। इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 और फाइनल फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका कंपोनेंट अपर साइड में तो क्या हो जाएगा ये v sin थीटा। इस प्रकार का माइनस रो ए वी स्क्वायर sin थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा ये fy। ठीक है, ये आ जाएगा fy। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या
दूसरा दूसरा देखेंगे इसके क्या कि ये अगर मान लीजिए कि जेट स्टैक द कर्व प्लेट एट वन एंड, एट सेंटर, अब यहाँ पे क्या आएगा एट वन एंड, एट वन एंड। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम ये मान के चलो कि ये पाइप है, यहाँ पे ये नोजल है ये, और यहाँ से जेट निकला, और ये क्या होगा, ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे है, और इसके एक एंड पे, इसका जो है एक एंड पे जो कि ऐसे, यहाँ पे ये जेट है, ये क्या है, जेट है, इसको हम ऐसे मान लिया मैंने जेट है ये। तो जब ये मान लिया क्या थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है, तो जब ये भी स्ट्राइक जब करेगा, स्ट्राइक करने के बाद अब प्लेट के सरफेस के अलाउंग में ही ये मूव करेगा, और मूव करने के बाद ये सेम स्पीड से ही ये आउट होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो जब आउट होगा इसका मतलब क्या है कि ये सेम वेलोसिटी से और सेम एंगल से ही आउट होगा, क्योंकि ये जो हमारा जो प्लेट जो है क्या, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो इस कारण में क्या होगा, इस चलते में क्या होगा, जब इसका जो कंपोनेंट जब हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये v cos थीटा, ये कितना होगा v sin थीटा, इसका अगर तोड़ते हैं तो कितना होगा v cos थीटा, और इसका कितना हो जाएगा v sin थीटा। तो आप उसी प्रकार मोमेंटम इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम फोर्स इन x डायरेक्शन लिखेंगे, मतलब क्या fx, मतलब fx जो होगा और ये fy, ये हम निकालेंगे। तो fx बराबर क्या होगा, रो ए वी, अब क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या है, v cos थीटा, v cos थीटा माइनस, अब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा v cos थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा v cos थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 रो ए v स्क्वायर cos थीटा, 2 रो ए v स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। ये जाएगा हमारा fx। उसी प्रकार अगर हम fy अगर हम निकालना है तो fy में क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है v sin थीटा, तो रो ए v sin थीटा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा v sin थीटा, इट मींस इसका क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा जीरो, ये होगा हमारा fy, ओके। अब क्या करेंगे कि ये मान के चलो, ये प्लेट जो था एंड, ये जो कर्व प्लेट जो था एट वन एंड, जब प्लेट सिमेट्रिक हो, ये लिख लो व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये प्लेट क्या हो सिमेट्रिक हो। और अब इसका जो दूसरा तरीका जो है इसका, जब जब प्लेट अनसिमेट्रिक हो तो क्या होगा, जब प्लेट इज अनसिमेट्रिक हो, जब प्लेट क्या होगा